सबकी आंखों का तारा। यही है, यही है, यही है, यही है। रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में तो सिंधु। रूप में ज्योति बिंदु, गुणों में तो सिंधु। बंधन मुक्त बनाए बनमा सखा स्वामी और बंधु। सबका परम पिता प्यारा। यही है, यही है, यही है, यही है। ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदगति में जाना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? बाबा ने कहा, अभी पूरा बेगर बनने का पुरुषार्थ करो। अभी पूरा बेगर बनने का पुरुषार्थ करो। बेघर माना दीदी? बेगर माना गरीब। अभी गरीब बनने का पुरुषार्थ करो, अर्थात हाँ, कि सब कुछ भी मेरा नहीं है। और आज बाबा ने बेगर का अर्थ और बताया है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर वैसे बेगर माना भिखारी। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बेगर बनेंगे तभी ही सतयुगी जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब ट्रस्टी बनो। पुरानी कीचड़ पट्टी जो कुछ है सब ट्रांसफर करो। बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे।
विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब पुरानी बैग बैगेज समेट लो। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम हो स्टूडेंट, ऊंच से ऊंच नॉलेजफुल बाप तुमको पढ़ाते हैं, तो नोट्स जरूर लेने चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज कराना होता, औरों को समझाने में भी सहज होता है। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स भुला देती है। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई है माया रावण के साथ। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना माया भुलाने की कोशिश करेगी, ज्ञान की पॉइंट भी भुलाने की कोशिश करेगी। कभी कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स याद आएगी, फिर वहां की वहां ही गुम हो जाएगी, क्योंकि यह ज्ञान है नया। बाप कहते हैं कल्प पहले भी यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों को दिया था। ब्राह्मणों को ही अपना बनाती है ब्रह्मा के मुख द्वारा। यह बातें कोई गीता में लिखी हुई नहीं है। शास्त्र तो पीछे बनते हैं। जब धर्म स्थापन करते हैं उस समय सब शास्त्र नहीं बनते। बच्चों को समझाया है, पहले पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो मनुष्य जब रजो में आते हैं तब भक्ति शुरू होती है। सतो प्रधान समय भक्ति होती नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। ये शास्त्र आदि भी भक्ति मार्ग के काम में आते हैं। तुम यह जो ज्ञान और योग आदि के किताब बनाते हो, यह फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। बाकी टीचर के सिवाय तो कोई समझ नहीं सकते। गीता का टीचर ही है श्रीमद् भगवान। वह है विश्व का रचयिता, स्वर्ग रचते हैं। जबकि वह सबका बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। अभी तुम हो संगमयुगी ब्राह्मण। विष्णु के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 5वां वर्ण है ब्राह्मणों का, लेकिन उन्हों को यह बिल्कुल पता नहीं है मनुष्य को, इसलिए उन्होंने 4 वर्ण ही दिखाई है। लेकिन उन्हों को यह बिल्कुल पता नहीं ऊंचे ते ऊंचा है ब्राह्मण वर्ण। ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा को भी भूल गए हैं। वह शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु इसका तो अर्थ ही नहीं निकलता। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई हैं तो इन्हों का बाप चाहिए। तो ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय
तीनों धर्म का रचयिता है निराकार बाप, जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते तो मनुष्य को कैसे कह सकते। ऊंचते ऊंचे शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस वतन में पहले पहले है श्री कृष्ण। पहले पहले शिव जयंती गाई जाती है। त्रिमूर्ति जयंती कहाँ दिखाते नहीं है, क्योंकि तीनों को जन्म कौन देते हैं ये कोई को पता नहीं है। यह बाप ही आकर बतलाते हैं। ऊंचे ते ऊंच वह है, विश्व का मालिक, नई दुनिया का रचयिता। स्वर्ग में यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। सूक्ष्म वतन में तो कोई राजधानी का प्रश्न ही नहीं। यहाँ जो पूज्य बनते हैं उन्हों को ही पुजारी बनना है, कि जो पूज्य बनने वाली आत्माएं है वही पुजारी बनती है जन्म लेते लेते। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब फिर ब्राह्मण बने हो। 84 वर्ण भारत के ही है और कोई इन वर्णों में नहीं आ सकते। इन 5 वर्णों में सिर्फ तुम चक्र लगाते हो, क्योंकि हम ही ब्राह्मण बने हैं। जो ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं हैं वही इन 5 वर्णों में चक्र लगाती है। बाकी सबके लिए तो 4 वर्ण है। 84 जन्म भी तुमको पूरे लेने पड़ते हैं, इसलिए हम आदि से आने वाली आत्माएं हैं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है, फिर यह ज्ञान ही प्राय लोप हो जाता है। इसलिए बाबा आज ब्राह्मण जन्म की इम्पोर्टेंस कितनी है, महत्व कितना है। एक तो बाबा ने संगम कहा, संगम में बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण है ऊंचते ऊंच, 84 जन्म ब्राह्मण ही लेते हैं। ब्राह्मण ही देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण ही पूज्य बनते हैं और ब्राह्मण ही पुजारी बनते हैं। फिर गीता का शास्त्र कहाँ से आया? क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते हैं तब बाइबल नहीं सुनाते, वह धर्म स्थापन करते हैं पवित्रता के बल से। बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं, क्योंकि जो भी धर्म पिताएं आते हैं वो धर्म स्थापन करते हैं, और धर्म स्थापन करके वो जिस समय जो संदेश देते हैं वो संदेश, वो उपदेश ही फिर उनके जाने के बाद धर्म पुस्तक, धर्म शास्त्र बन जाता है। इसलिए वो जब तक होते हैं तब तक नहीं होता है, लेकिन उसके बाद ही होते, उनके जाने के बाद। बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं, जब उनकी वृद्धि होती है तब चर्च आदि बनाते हैं। वैसे ही आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति 1 की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो 5 तत्वों की भी पूजा करते रहते हैं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान पूजा। प्रकृति के 5 तत्वों की भी करते हैं, फिर मनुष्यों की भी करते हैं। तो मनुष्य भी तो 5 तत्व के बने हुई है शरीर, तो शरीरों की पूजा करना माना 5 तत्वों की पूजा करना, वह भी होनी जरूर है। ड्रामा में नूब है। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी चाहिए। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। ब्राह्मण धर्म का कोई शास्त्र नहीं है। अब महाभारत लड़ाई का भी वृत्तांत गीता में है।
गाया हुआ है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। जरूर जब विनाश हो तब तो सत्युगी राजधानी स्थापन हो। तो भगवान ने यह यज्ञ रचा है, इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान भी शिव बाबा ही देते हैं। भारत का शास्त्र वास्तव में एक है। जैसे क्राइस्ट का बाइबल है, उसकी जीवन कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। अपना है ज्ञान से मतलब। ज्ञान देने वाला भी एक है, वही मालिक है विश्व का। बल्कि उसको ब्रह्मांड का मालिक कहा जाएगा। सृष्टि का मालिक वो नहीं बनते, तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर है। हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर है, शिव बाबा कहता है। तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं। फेनिक पॉइंट कब मेरी साइड पर ज्योति जगा लो, बाबा कहते हैं
कि तुम बच्चों के साथ ब्रह्म लोक में रहते हैं शिव बाबा भी। जैसे बाबा वहां रहते हैं हम भी वहां जाएंगे तो हम भी मालिक ठहरे। बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती हो, तो हम भी और तुम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। शिव बाबा कहता हम भी और तुम भी, मन हम सभी बच्चे, हम सभी ब्रह्मांड के मालिक हैं, परंतु तुम्हारा पद मेरे से भी ऊंचा है। शिव बाबा कहते मेरे से भी तुम्हारा पद ऊंचा है। कैसे? ब्रह्मा के मालिक ब्रह्म को बनाते हैं, इसलिए देवता देवता बनते वाला सारे कल्प में पूजा होती है। तुम महाराजा महारानी बनते हो, तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो। तुम पतितों को मैं आकर पावन बनाता हूँ। मैं तो जन्म मरण रहित हूँ, फिर साधारण तन का आधार ले सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुमको बताता। ऐसा कोई भी विद्वान पंडित नहीं जो ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र के राज को जानता हो, सिवाय तुम बच्चों के। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है। उनकी महिमा गाई ही तब जाती है जब हमको ज्ञान देते हैं। अगर ज्ञान नहीं दे तो महिमा कैसे गाई जाए? वह एक ही बार आकर बच्चों को वर्षा देते हैं 21 जन्मों के लिए। देखो तो सही, लौकिक पिता तो एक जन्म के लिए वर्षा देते हैं, और बाबा आते एक बार है और वर्षा देते हैं 21 जन्मों का। कितना अच्छा पिता है। 21 जन्मों की लिमिट है, ऐसे नहीं कि सदैव के लिए देते हैं। 21 पीढ़ी अर्थात 21 बुढ़ापे तक। पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है। 21 पीढ़ी तुमको राज्य भाग्य मिलता है। तो किस बेटी का उद्धार करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, हम ही किस बेटी को खुद ही हाँ, लेकिन हम स्वयं का भी उद्धार करते हैं और दूसरों का भी। जितनी आत्माओं को हम ज्ञान देते हैं वो आत्माएं जीवन बनाती हैं, वो सब हमारे खाते में जमा तो होता है ना। कन्या बच्ची होती है तो बोलते हैं ना, इसने तो 21 बेटी का उद्धार 21 पीढ़ी का उद्धार किया। ऐसे नहीं कि एक के पिछड़ 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। यह तो समझाया है इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो, फिर वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती। वहां तुम सद्गति में हो। ज्ञान तो उनको चाहिए जो दुर्गति में हो। सत्युग में तो हम सद्गति में है, इसलिए ज्ञान की जरूरत नहीं। अभी तुम सद्गति में जाते हो, दुर्गति में लाया है रावण ने। अब सद्गति में जाना है तो बाप का बनना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देही हो रहेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम पवित्र रहेंगे। मनुष्य कहते हैं ये कैसे होगा? अरे बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बन मेरे साथ योग लगाओ तो जरूर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। डीटी वर्ल्ड सावरंटी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सो पा रहे हो।
फिर जितना जो प्रतिज्ञा करते और बाप के साथ मददगार बनते हैं, यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आई की आई। इसलिए बाबा कहते हैं अपने पुराने बैगेज सब ट्रांसफर कर दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाबा शराफ भी है, बट्टा सट्टा करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सारी कीचड़ पट्टी करनी घोर को दे देते हैं। एकदम करनी घोर को दे देते हैं ना, तो तुम्हारी भी ये कीचड़ पट्टी सब कब्र दाखिल होनी है। इसलिए पुरानी चीजों से ममत्व मिटा दो, एकदम बेगर बन जाओ। बेगर टू प्रिंस। बाप और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, जो जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी आता है तो उनसे पूछो विश्व का रचयिता कौन। नया नया कोई आता है तो बाबा कहता समझाओ, गॉड फादर है ना। स्वर्ग है ही नई रचना। जबकि बाप स्वर्ग रचते हैं तो फिर नरक में क्यों? स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते? क्यों ऐसी सड़ी गंदी दुनिया में रहना चाहते हैं? तुमको नरक का बादशाह बनाया है माया रावण ने। बाप तो स्वर्ग का बादशाह बनाने वाला है, तो भी क्या करना है? स्वर्ग का बादशाह बनेंगे ना। बाबा आया है बादशाह बनाने, तो बादशाही तो वैसे भी सबको पसंद है, तो हमें तो फिर कॉमन बादशाह थोड़ा ही बनाता है, स्वर्ग का बादशाह बनाता है। रावण दुखी बनाते हैं, तब रावण से तंग होकर उनको जलाने की कोशिश करते हैं, परंतु रावण तो जलता ही नहीं। मनुष्य समझते नहीं कि रावण क्या चीज है। कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट गीता सुनाई, परंतु उस समय कौन सी नेशनलिटी थी वह समझाना चाहिए ना। माया ने बिल्कुल ही पतित बना दिया है। कोई को भी पता नहीं कि स्वर्ग का रचता कौन है। एक्टर्स होते हुए ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो क्या कहेंगे। बड़े थे बड़ी लड़ाई है, यह महाभारत लड़ाई विनाश के लिए। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ऐसे तो नहीं गाया जाता कि कृष्ण द्वारा स्थापना। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। बाप खुद कहते हैं मैंने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। तुम हो सच्चे ब्राह्मण रूहानी पंडित, तुमको अब बाप के पास जाना है, वहां से फिर इस पतित दुनिया में आना है। यह सेंटर्स है सच्चे सच्चे तीर्थ, सचखंड में ले जाने वाले। बाबा कभी कहता सेंटर शिवालय है, आज बाबा कहते सच्चे सच्चे तीर्थ स्थान है। तो मनुष्य आजकल तीर्थ स्थानों पर जाते हैं ना, शांति प्राप्त करने के लिए, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। तो बाबा के सब सेंटर्स सच्चे सच्चे तीर्थ स्थान जो आत्मा को गति और सद्गति देते। वह तीर्थ है झूठ खंड के लिए, वह है जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा, यह है देही अभिमानी की यात्रा। तुम जानते हो फिर नई दुनिया में आकर अपने सोने के महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सागर से कोई महल निकल आएंगे। तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ही अपने लिए महल बनाते हैं ना।
जैसे पढ़ाई में ख्याल रहता है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, यह करूंगा, तुमको भी आना चाहिए कि स्वर्ग में ऐसे ऐसे महल बनाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं लक्ष्मी को जरूर वरेंगे, सीता को नहीं। सीता माना चंद्रवंशी, 2 कला कम, और सूर्यवंशी माना 16 कला। इसीलिए हमें तो 16 कला संपूर्ण बनना है, एक भी कम नहीं। पुरुषार्थ भी हमें सूर्यवंशी बनने का करना है, चंद्रवंशी नहीं। लक्ष्मी को वरने का करना है, सीता को नहीं। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए। लक्ष्मी को वरने का पुरुषार्थ अच्छा चाहिए। बाप अब सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, जिसको धारण करने से हम देवता बन रहे हैं। नंबर 1 में आते हैं श्री कृष्ण। मैट्रिक में जो पास होते हैं उनकी रिजल्ट अखबार में निकलती है ना, तुम्हारे स्कूल की लिस्ट भी गाई हुई है। तो हमारी भी ये स्कूल है। 8 फुल पास हमारे स्कूल में जो पुरुषार्थ के आधार पर रिजल्ट निकलती है, उसमें 8 फुल पास, पास विथ ऑनर। नामी ग्रामी 8 रत्न है जो ही काम में आते हैं। 108 की माला तो बहुत सिमरते हैं, उसके बाद में 108 का नंबर है। कोई तो 16,000 की भी बनाते हैं। तुमने मेहनत कर सर्विस की है भारत की, तो सब पूजते हैं, इसलिए 16,000 की माला का भी सिमरन होता है, सब पूजते हैं उसको। एक है भगत माला, दूसरी है रुद्र माला। अभी तुम जानते हो श्रीमद् भगवत गीता है, माता और पिता है शिव। डीटी डिनायस्टी में पहले पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। जरूर राधे ने भी जन्म लिया होगा और भी तो पास हुए होंगे, वरना पूरी राजधानी होगी ना। एक श्री कृष्ण या एक श्री राधे नहीं, श्री कृष्ण, श्री राधे, और उसके बाद में सारी डिनायस्टी, सारी राजधानी। परमपिता परमात्मा से बेमुख होने के कारण सारी दुनिया निधन की हो गई। आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई धनी धोनी नहीं है। आज देख रहे हैं ना, धनी धोनी नहीं है, इसलिए कोई एक दूसरे की सुनते ही नहीं है। अभी सब लोग कोशिश कर रहे हैं, सबको चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको लेना ही लेना है, इसलिए लड़ाई झगड़े हैं। एक छोड़ दे दे, लड़ाई वहीं खत्म हो जाए, लेकिन ऐसे कैसे। अब तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है कि लड़ो नहीं, हम सभी एक ही पिता के बच्चे हैं। इसलिए उसने ज्यादा ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा ही तो भाई है, मेरी ही तो बहन है। तो एक बाप के बच्चे आपस में भाई 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 और भाई बहन है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सात। पहला, दे अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन। याद की यात्रा पर तत्पर रहना है।
इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा है पुरानी जो भी चीजें हैं उनसे ममत्व निकालना। ट्रस्टी बन बाप और वर्षे को याद कर विश्व का मालिक बनना है। वरदान है सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलता मूर्त भव। सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। सत्यता की निशानी है सभ्यता। सत्यता, यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। मैं कहती हूँ कि मैं सच हूँ, मैं सत्य हूँ, तो बाबा कहता अगर आप सत्य है तो आप सभ्यता नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्वक, जिद नहीं करो। जब अपने सत्यता को जिद करने जाते हैं ना तब सभ्यता नहीं रहती है, कड़वापन आ जाता है। सभ्यता की निशानी है निर्माण और असभ्यता की निशानी है जिद। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती। श्लोगन है संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहो। संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। और आज से 1 अप्रैल है, तो आज से हमारी पॉइंट भी सत्यता की शुरू हुई। आज का स्वमान है। इस 15 दिन की स्वमान की 20 दिन के स्वमान की थीम रहेगी सत्यता की शक्ति से महानता का अनुभव करो। सत्यता की शक्ति से महानता का अनुभव करें। उसमें आज का स्वमान है मैं प्रभु प्रिय। मैं प्रभु प्रिय। जो सच्चा होता है उनकी परख क्या होती है? जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिय होगा। सच्चे पर साहेब राजी होता है तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर देवी परिवार का प्रिय होगा। इसलिए मुझे प्रभु प्रिय और देवी परिवार प्रिय बनना है तो सच्चा बनना है। पत्र पुष्प। बोल में मधुरता और कर्म में नम्रता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है।
दादी जी की शुभ प्रेरणाएं। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले सदा शुभ चिंतक सदा अपनी शुभ चिंतक वृत्ति द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा पर उपस्थित मधुरता और नम्रता के गुण को जीवन में धारण कर महादानी वरदानी बन संगठन में स्नेह का सबूत देने वाली निमित टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार समय प्रमाण आप सभी विशेष स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस रखते हुए बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे होंगे। बाबा कहते बच्चे अब दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और अंतिम समय को समीप लाओ। जैसे वाणी की सेवा धूमधाम से की है, ऐसे अभी मनसा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना इस सेवा की विशेष आवश्यकता है। इसके लिए हरेक को अपने पूर्वज और पूज्यपन के स्वमान में रह पूरे कल्प वृक्ष को शक्तियों की सकाश देनी है। बाबा ने कहा मनसा सेवा के लिए हरेक को अपने पूर्वज में पूर्वज आत्मा हूं और पूज्यपन के स्वमान में रहना है। मैं वही पूज्य देव आत्मा हूँ और मैं पूर्वज आत्मा हूँ, अनेकों का उद्धार करने के निमित्त हूँ। और फिर बाबा ने कहा कल्प वृक्ष को शक्तियों की सकाश देनी है। तो पूर्वज माना नीचे, पूज्य माना ऊपर। कल्प वृक्ष में ब्रह्मा को नीचे भी दिखाया है और टॉप पर भी दिखाया है। तो अपने दोनों स्वमानों को स्मृति में रख सारे वृक्ष को सकाश देनी है। बोलो सभी ऐसी सूक्ष्म सेवा कर रहे हो ना। अभी अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा सर्वात्माओं को बाप के समीप लाना है। अपने चेहरे और चलन द्वारा नयनों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है, हरेक को ऊंचा उठाने का, मधुरता और निर्माणता का है, ऐसे अपना स्वभाव बनाना है। तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। ऐसे स्वभाव का अब परिवर्तन करना है। मनसा का एक एक संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, महान हो। देखो ड्रामा अनुसार 2 वर्षों के बाद अभी वर्गीकरण की सेवाएं फिर से शुरू हुई है। जो भी सेवा का चांस मिलता है वह करते हुए अपनी स्वस्थिति पर विशेष अटेंशन देना है। कोई भी छोटी मोटी हद की बातें स्थिति को डगमग न कर दे। बड़े से बड़ी बात को भी छोटा बना देना, यही महावीर आत्मा की निशानी है। अब अपने संकल्पों को, समय को व्यर्थ से बचाकर सदा विश्व कल्याण की सेवा में तत्पर रखना है। अभी बाबा के बेहद घर में भी देश विदेश के अनेकानेक बच्चे विशेष एकांत व एकाग्रता की तपस्या बच्ची करके स्वयं को समर्थ बना रहे हैं। पांडव भवन, शांतिवन, मानसरोवर, मनमोहिनी वन आदि सभी स्थानों पर योग तपस्या की अच्छी लहर चल रही है।
ज्ञान सरोवर में कुछ डबल विदेशी भाई बहनें भी विशेष रिफ्रेश हो रही है। बाबा की यह तपस्या स्थली ब्राह्मण बच्चों में एक नई ऊर्जा भर देती है। जब भी चांस मिलता है सभी भाग भाग कर मधुबन घर में पहुंच जाते हैं। अभी 2022-23 में विशेष स्वोन्नति और सेवाओं में नवीनता लाने के लिए वार्षिक मीटिंग भी रखी गई है। जरूर सभी मिल करके उमंग उत्साह से पूरे वर्ष के लिए बहुत अच्छे प्लान्स बनाएंगे। मधुबन के आगामी कार्यक्रमों की बुलेटिन्स भी आप सबको मिलती रहेगी। बाकी आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा। ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकृति जीत माया जीत बनना है। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में बीते रतन। और अव्यक्त इशारे में पॉइंट है मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसमें पहली पॉइंट, मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहां भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम वाला कर सकेंगे। मधुरता की मधु जिनके साथ है उन्हें हर कार्य में सफलता ही सफलता है। उनके जीवन से असफलता मिट जाएगी। तो अव्यक्त इशारे में मधुरता और नम्रता और हमारा स्व पुरुषार्थ, उसमें सत्यता और निर्भयता। और अभी 3 तारीख संडे आता है तो हमारा गुजरात का जो दिव्य संपन्नता वर्ष है तो 3 तारीख का संगठित रूप में क्लास होगा। सभी को आना है। सुबह में 6 से 8 बजे तक का प्रोग्राम होगा। 6 से 6:30 योग, 6:30 से 7:15 मुरली क्लास और 7:15 से 8 बजे तक ब्रिजमोहन भाई का क्लास। फिर दमयंती दीदी शुभ प्रेरणाएं देगी। इस तरह से 6 से 8:30 बजे तक का प्रोग्राम है। तो सभी को सेंटर पर आना है। जैसे हर मास का प्रोग्राम होता है, हमारा जो दिव्यता संपन्न वर्ष का जो प्रोजेक्ट है गुजरात का, उसमें अभी ये 4था मास शुरू हो रहा है। तो अप्रैल मास में हमें पुरुषार्थ का लक्ष्य तो दे दिया है और भी अन्य जरूरी बातें होगी वो सुनाएंगे। और एक यूनिटी का जो अनुभव होता है, एक बेहद परिवार की भाषा जो आती है वो इससे आती है। इसलिए उस दिन 3 अप्रैल परसों सभी को सुबह में 6 बजे आ जाना है। मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान, मेरे बाबा मेरे प्राण मेरे जीवन मेरी जान। हो तुम्हें सर्वस्व साथी मेरे दिल मेरे
शान